नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वाग्देवकीनामिने नमस्ते मधुसूदनाय मुक्तिपादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सनकाय। राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 18 और उसी से कनेक्टेड है 19। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। जैसे परसों हमने चर्चा की थी कि जो आत्मा में ही रमण करता है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वो फिर बाहरी तौर से कर्म न भी करेगा तो उसको चलेगा, क्योंकि उसने सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर ली है। न ऐसा कर्म करने का कोई कारण होता, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि वो किस पर निर्भर रहता है? कृष्ण पे। याद रखना, जब हम भगवान पे डिपेंड करते हैं तो फिर हमें किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। जो 100% शरणागत है, क्योंकि भगवान को पता है क्या चाहिए, आपका 100% चाहिए, 50 नहीं चाहिए, 60 भी नहीं चाहिए, 70 भी नहीं, कितना चाहिए? 100, 99 भी नहीं, कितना चाहिए? 100। एक छोटा सा उदाहरण, पानी को बॉयल करने के लिए कितना डिग्री चाहिए होता है? 100। कितना डिग्री? 100। जब तक 100 डिग्री पे नहीं हुआ तब तक वो बॉयल के लिए क्या चाहिए? 100%। ऐसे याद रखो, कृष्ण को भी जीव कैसा चाहिए? 100%। माँ है ना जो भी आया, है ना जो भी आया, हो ना जो भी आया, श्री राम। याद रखो, कृष्ण बटा हुआ है लेकिन हम बटे हुए नहीं। हमें टोटली उस पर डिपेंड होना है। जी हलाए बाबा, टोटली डिपेंड। मैंने बहुत पहले आपको एक कथा सुनाई थी, शायद आपको याद हो। एक स्त्री थी। मैं एक एक श्लोक में कथा इसलिए बताती हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि ये श्लोक पे ये कथा सुनी थी और वो श्लोक आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। कोशिश करती हूँ कि मैं लीला के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊं। तो वो स्त्री थी, तो पहले तो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं इन शॉर्ट बताती हूँ। सब कुछ छोड़ के वृंदावन आई, क्योंकि बहुत जल्दी उसका विवाह किया गया। पहले पता है 10-11 साल में विवाह हो जाता था, और कभी कभी तो ऐसे होता था कि बच्चा गर्भ में ही होता था तो कमिटमेंट हो जाता था कि मुझे दिए जमी तो के पुट जमो नहीं शादी करा चाहिए। ऐसे भी होता था पहले, और आजकल तो बिल्कुल ही अलग है। श्री राम। तो बहुत जल्द विवाह करवा दिया गया, लेकिन किसी कारण 5-6 महीने में उसके पति का देहांत हो गया। ससुराल वाले बिल्कुल पूछते नहीं थे, ध्यान नहीं देते थे, लेकिन भक्ति का बीज बचपन में ही था। बचपन में माता पिता के संस्कार, अगले जन्म की साधना, गुरु की कृपा, भक्ति का बीज था। हमेशा मन में आता कि सबको छोड़ के वृंदावन चली जाओ, लेकिन एक सवाल, एक स्त्री शरीर कैसे वृंदावन में रहना, खाना पीना सब। धीरे 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 भजन भक्ति करते करते एक दृढ़ संकल्प हो गया कि कृष्ण संभाल लेगा। छोटा सा गोपाल था, गोपाल को अपने साथ ले आई वृंदावन। थोड़ा ससुराल वालों ने ऑब्जेक्शन उठाई, वो तो होता ही है हमेशा, किसी की परवाह नहीं की।
वृंदावन में एक छोटी सी कुटिया बनाई, गोपाल को विराजमान किया, जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा था ले आई। अब गोपाल को अपना सहारा समझती, उसको भोग लगा के खाती, उसको सुला के सोती, उससे बातें करती। कोई इतने सालों में कोई देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया कि गई कहाँ, जिंदा है, मरी है। न मैके से कोई आया, ना ससुराल से। इन मन में था कोई नहीं है, लेकिन कृष्ण तो है ना, कृष्ण तो है। कृष्ण की इतनी कृपा उस पर हुई कि किसी के आगे कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी राशन आ जाता, सब कुछ आ जाता, छोटी सी कुटिया बन गई, सब हो गया। अब भजन भक्ति करते 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 वृद्धावस्था की हुई। तब कैसे घूमते गामते कुछ उसके ससुराल वालों को पता चला कि वृंदावन में रहती है, फलानी जगह उसकी कुटिया है। कुछ लोग मिलने आए। ये हमेशा गोपाल को एक ही बात सुनाती, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा। सारा दिन यही गुनगुनाती रहती। गोपाल को बड़ी खुशी होती कि इसका सहारा मैं हूं। जब हम भगवान को कहते हैं ना, भगवान खुश होते कि इसने जिंदगी की हकीकत को समझ लिया है कि इसका सहारा। क्यों? क्योंकि याद रखो, आज ही मैं एक सत्संग में सुन रही थी कि जब हम संसार से जुड़ते हैं ना, जैसे ही हम मां के गर्भ से जन्म लेते हैं तो हमारा नाम पिता के साथ जुड़ जाता है। स्कूल में कहीं भी हम अपने नाम के साथ पिता का नाम, शादी के बाद पति का नाम, और जो जेंट्स होते हैं उनके पिता का नाम उससे जुड़ता है। जब कोई अपनाता है तो क्या करता है? अपना नाम देता है ना। लेकिन जब गुरु अपनाते हैं तो कृष्ण का नाम दे देते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण का नाम देते हैं। संसार अपनाता है तो अपना नाम देता है, लेकिन जब गुरु अपनाते हैं तो क्या करते हैं? कृष्ण का नाम देते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे नाम लेने से कुछ काम होने वाला। ये जीव जब कृष्ण का नाम लेगा तब इसका कल्याण होगा। बोलिए राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो ये अलग रिश्ता होता है गुरु से, क्योंकि संसार ने अपनाया तो अपना नाम दिया, लेकिन जब गुरु ने हमको नाम दान दिया, अर्थात जब हमें अपनाया, तो उन्होंने कृष्ण का नाम दे दिया, क्योंकि हमारा वास्तव में कल्याण चाहते हैं। और याद रखो, वही नाम हमारे साथ चलता है। अच्छा, जिस संसार वालों से नाम जुड़ा वो साथ चला। किसी ने कहा कि फलाना पति का नाम लो, उसके साथ जाएगा, पिता उसके साथ जाएगा। गुरबाणी तो कहती है, जे मात पिता सूत मीत न भाई, मन नाम वहां तेरे संग साई। साथ में क्या चला? नाम। किसने दिया? गुरु महाराज ने। गुरु का दिया हुआ नाम हमारे साथ चला। और एक और बात बताऊं आज, जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर मतलब शरीर छोड़ने के बाद जब हम जाते हैं, हमारी पहचान किससे होती है? किससे हमारी पहचान होती है? वहां बोलते केंजी जाला आया, केंजी दिया आया। आज तक सुना है कभी? पहचान होती है गुरु से। कौन से गुरु का शिष्य आया है? कभी कभी तो बोलते निगुरा आया है। अच्छा, तो उसका कोई वाली वारिस ही नहीं, क्योंकि ऊपर तो कोई रिश्ता है ही नहीं। आप समझ सकते हो कितनी गहरी बात मैं बोल रही हूँ। ऊपर कोई रिश्ता है ही नहीं, न माँ का, न बाप का, न भाई का, क्योंकि पहचान। और अगर गुरु किया नहीं तो क्या बोलते? आपको पता है, सारे देवी देवता हंसते, निगुरा आया है। श्री राधे।
और गुरु भी ऐसा गुरु होना चाहिए जो इतना सामर्थ हो, इतना सामर्थ हो, जो आके गवाही देता है ये मेरा आदमी है, इसने अच्छा भजन किया, इसने सत्संग किया है, इसको भगवताम भेज दो। श्री राम। सतनाम साखी, ये क्या है? ये आके साखी देता है, साक्षी देते हैं कि इसने सत्य का नाम मतलब हरि का नाम लिया है। अभी मेरी वहां सत्संग थी ना, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप अपने गुरु की इतनी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन जो आपके गुरु ने आपको दिया है, कभी आप उस गहराई में गए हो कि दिया क्या है? मैंने उनसे कहा बताओ सतनाम साखी का अर्थ क्या है? सब चुप थे। मैंने बोला यही तो मार खा जाते, बस गुरु किया गुरु किया गुरु किया। गुरु ने जो दिया उसको तो समझो कि क्या दिया है आपको, तब तो गुरु महाराज को खुशी होगी। ये तो समझो कि उन्होंने आपको दिया सतनाम साखी, इसके अंदर कितना गहरा मर्म छुपा हुआ है। वो नाम सतनाम मतलब कौन सा नाम? हरि का नाम। सत्य कौन है? सच। कहते हैं ना एक तू सच्चा तेरा, तो सच कौन है? इस संसार की सच्चाई क्या है? भगवान ईश्वर। तो वो जो सत्य का नाम अर्थात जो हरि का नाम, कौन सा हरि का नाम? जो आपके गुरु ने आपको दिया है, वो हरि का नाम। वो क्या करता है? साक्षी देता है। साक्षी मतलब गवाही देता है। ये मेरा आदमी है, इसने भजन किया है, इसने सत्संग किया है, सेवा की है, इसके जो थोड़े बहुत पाप है काट दो। मैं बोलता हूँ श्री राम, मैं बोलता हूँ। और उन्होंने गवाही दे दी, फिर उसके आगे किसी की भी चलने वाली नहीं है, किसी की चलने वाली। बोलिए राधे कृष्ण। इसलिए उन्होंने जो नाम दिया है उसको पकड़ो। हमने सिर्फ गुरु को पकड़ा, मुंजो गुरु मुंजो गुरु मुंजो गुरु। गुरु ने जो नाम दिया, वो गुरु ने जो सिखाया, गुरु ने जो शिक्षा दी, इम्पोर्टेंट वो है। गुरु की खुशी किसमें? गुरु को पकड़ने में नहीं है, गुरु की खुशी है गुरु ने जो दिया है उसको पकड़ो। बोलिए राधे कृष्ण। आजकल लोग यही कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं गुरु को छोड़ो। सुनो, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु और कृष्ण क्या है समझो। जैसे एक ट्रेन की दो पटरियां, एक ट्रेन की दो पटरियां, एक पटरी क्या है? गुरु, और एक पटरी क्या है? कृष्ण। अगर एक पटरी से गाड़ी उतर गई तो मंजिल तक पहुंचेगी, दूसरी पटरी से उतरी तो नहीं। दोनों को क्या करो? बैलेंस। गुरु है लेकिन कृष्ण नहीं है जीवन में, तो पटरी पे नहीं है गाड़ी। कृष्ण है जीवन में लेकिन गुरु नहीं है, पटरी पे नहीं है गाड़ी। समझो गुरु क्या होता क्या है। गुरु एक व्यक्ति नहीं है। पहले गुरु तत्व को समझो कि गुरु तत्व है क्या। हम सिर्फ व्यक्ति विशेष में पकड़े, इसका गुरु ये, इसका गुरु, इसका गुरु ये। थोड़ी देर के लिए गुरु तत्व को समझो कि गुरु तत्व है क्या। गुरु तत्व वो तत्व है जो हमारी पहचान ईश्वर से और ईश्वर की पहचान हमसे करवाते हैं। ये है वास्तविक गुरु। मैंने कहा ना, ये उदाहरण से तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ट्रेन चल रही है लेकिन दो पटरियों की सहायता के बिना वो ट्रेन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। और दोनों पटरियां इक्वल। ऐसे गुरु शब्दों पे इतना विश्वास, जैसे कृष्ण ने कहा, जैसे कृष्ण ने कहा, इतना विश्वास। इसलिए गुरु को तो पकड़ना है, लेकिन गुरु जो नाम दे रहे हैं
उसको पकड़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बिना गुरु के भगवत प्राप्ति संभव नहीं। एक बारिश का उदाहरण, बिना बादल के बारिश संभव है? आप बोलो नहीं, बादल के बिना मेरे को पानी चाहिए। बादल नहीं चाहिए, बस पानी ऊपर से आए। अगर बारिश का पानी है तो किसके सदके? बादल के सदके। ठीक इसी प्रकार कृष्ण कब मिलते हैं? गुरु के सदके। श्री राधे। नहीं तो डायरेक्ट हमारी पहुंच कृष्ण तक, हम क्या जाने कौन था कृष्ण? हमको क्या पता कृष्ण क्या खाते हैं, कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण हमारी पहुंच इतनी कृष्ण तक। और क्या आज सच सच बताना, दिल पे हाथ रखे, कृष्ण किसके सामने आया है और आके बातें की है? मैंने आज तक, मेरे हाथ में गीता है, मैंने ऐसे साक्षात कृष्ण का दर्शन नहीं किया है, मैं कह रही हूं। हाँ, जो भी पता चला कृष्ण के लिए, कैसे पता चला? गुरु के माध्यम से, कि ऐसे नाम लेने से कृष्ण खुश होते हैं, ये गीता कृष्ण के शब्द है, ये करने से ऐसे होता है। अगर वो ना होते तो कुछ पता नहीं, हमको तो एकादशी का भी ज्ञान नहीं था। निर्जल एकादशी क्या होती है, जन्माष्टमी क्या होती है, रामाष्टमी पे क्या करते हैं, राधाष्टमी क्या होती है, कुछ भी पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। इसलिए गुरु तत्व क्या है? जो हमारी पहचान कृष्ण से कराए और कृष्ण को भी हमारी पहचान कराए। ये बंदा आपका भजन करता है, ये हरि कथा में आता है, इस पे कृपा करो। वो हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करते, इस जीव पे कल्याण करो प्रभु। जैसे मिट्टी माटी वाले नहीं होते हैं, लड़के का मैसेज लड़की तक, लड़की वालों का मैसेज लड़के तक, ऐसे हमारा मैसेज कृष्ण तक, कृष्ण का मैसेज हमारे तक। गुरु एक मैसेंजर का काम करते हैं, एक मैसेंजर का काम। और तो और गुरु एक दलाली का काम भी करते हैं। श्री राधे। बताऊं कैसे? ये घर छोड़ो, भगवान के धाम वाले घर में जाओ। श्री राधे। ये घर क्या है? टेम्पररी है, रेंट वाला घर है। अपने घर में जाओ, उको वटो बंजूगर। श्री राधे। टेंशन फ्री। क्यों? क्योंकि वहां जाने के बाद फिर से आना, लेकिन यहाँ रेंट पे है हम लोग। ये अलग बात है, भगवान को रेंट देते नहीं है। श्री राधे। ये किराए का घर है, जिस घर में हम रह रहे हैं ना, ये किराए का घर है। क्यों किराए का घर है बताओ? क्योंकि एक दिन छोड़ना है। कितना भी लिखो प्रॉपर्टी में मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, लेकिन जब जाएंगे तो हमारा नाम किसी और का हो जाएगा, और बहुत जल्द हो जाएगा। भगवान हंसता है, बड़ा घमंड करता था ना, तेरा नाम। अरे वो तो रेंट का घर था। जितनी तुम्हारी सांसें थी तब तक तुम रहे, और वो किराया क्या है? तुम्हारी सांसें। श्री राधे। अरे घर तो छोड़ो, ये शरीर किसका है? किराए का है। जब तक भगवान ने सांसें दी है तब तक चलेगा, सांसें ले ली, शरीर गया। घर तो दूर की बात है, वो तो रेती सीमेंट का है। ये तो पंच महाभूत का शरीर है, ये भी हमारा अपना नहीं है, ये भी अपना नहीं। चलती है इस पे अपनी? अगर चलती ना तो आज कोई कुर्सी पे नहीं बैठता। मुझे दुख होता है कभी कभी, किसी को घुटनों में दर्द होता है, चेयर नहीं मिलती, वो बेचारा परेशान होता है कि मैं कैसे बैठूं। क्यों? क्योंकि चलती नहीं है, शरीर के आगे चलती नहीं है। इसलिए समझो, ये गुरु महाराज ने कृपा करके हमको हरि का नाम दिया। बहुत बड़ी कृपा करके नाम दे दिया है। क्यों? क्योंकि यही गुरु का दिया हुआ नाम यही हमारी पहचान होगी, ऊपर यही पहचान होगी। तब वो स्त्री
गुरु के पास भजन करती सारा दिन, सत्संग जाती। सत्संग के बिना सिमरन हो ही नहीं सकता। कोई बोले, दावा करे मैं सत्संग नहीं जाती हूँ, मेरा सिमरन चलता रहता है, पॉसिबल ही नहीं। कोई बोले मैं 24 घंटे कुछ भी नहीं खाती हूँ लेकिन मैं एकदम फिट हूँ, पानी भी नहीं पीती हूँ, पॉसिबल है? ऐसे मुझे लगता है बिना सत्संग के सिमरन, क्योंकि सत्संग सिमरन को पुश करता रहता है, भजन करो भजन करो भजन करो। तो वो सत्संग जाती। एक दिन क्या हुआ, ससुराल वाले आए बहुत सालों के बाद। छोटी सी कुटिया थी, सामने गोपाल का मंदिर था, यहाँ नीचे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तब बुढ़िया ने कहा कि इतने सालों में खबर भी ली है तुम लोगों ने? कोई पूछने भी आया मैं जिंदा हूँ मर, जैसे हम नहीं कभी बातें करते हैं, पूछना भी आया क्या डिट्ठो भी, जिंदी आया मरी हुई आया, कोई आया? तब वो तो चलो मेहमान आए, थोड़ी बातचीत हुई, चले गए। गोपाल रूठ गए, ये बोलने की जरूरत क्या थी? जब मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे एक पति एकदम कैपेबल हो, अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करे, उसको कपड़े लेके दे, अच्छा खिलाए, अच्छा घुमाए, अच्छा पिलाए, फिर भी मैके में जाके बोले ए तड़ो मुझे कपड़ा तो वठी दो। पति बोलेगा भाई मैं तुझे सब कुछ दे रहा हूँ, फिर क्यों मांग रही है? अच्छा लगेगा? पति को अच्छा लगेगा? मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी कर रहा हूँ, फिर भी तुम मांग रही है। ऐसे जब कृष्ण सब कुछ दिए फिर भी हम संसार के आगे रोते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, नहीं अच्छा लगता है। वो पॉजिटिव है, मैं कर रहा हूँ ना सब कुछ तुम्हारी, जो जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, फिर भी संसार के आगे भीख मांगना, ये तो दो, वो तो दो, ये तो करो। गोपाल नाराज हो गए। अब ये जैसे ही भोग लगाए, नियम क्या होता था, जैसे ही भोग जाता था गोपाल प्रकट होते थे, अपने हाथ से खिलाती थी। आज तो प्रकट भी नहीं हुए, विग्रह के रूप में उठ बैठे रहे और मुंह उधर कर दिया, नायगाना कटी। इसे हम कहते हैं कृष्ण कन्हैया मुसा किट्टी न कजे, प्यार दई पंहिंजो मुखे फिटी न कजे। कृष्ण से बोला करो, कृष्ण किट्टी नहीं करना यार, तुम किट्टी नहीं करना, दुनिया भले दिखारे मुंजा मालिक। ये मुझे अच्छा लगता है, कृष्ण कन्हैया मुसा किट्टी न कजे, प्यार दई पंहिंजो मुखे फिटी न कजे। अब कृष्ण नाराज हो गए, अब तो इसके तो प्राण निकल गए, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया? सुबह नहलाया, भोग लगाया, सब तो किया, सब तो किया, उसको क्लिक नहीं हो रहा था कि मैंने। अब तो सुबह से शाम हो गई, न गोपाल ने खाया न इसने खाया, रो रो के आधी हो गई कि आज तक हुआ नहीं। एक संत आए, पहुंचे हुए संत, मैं हमेशा कहती हूँ साधु संत सतगुरु हमारा मैसेज कृष्ण तक पहुंचाते हैं। बोला क्या हुआ, क्यों इतना रो रही हो? बोला मेरा कृष्ण मुझसे रूठ गया है, आप भी जाके पूछो ना, आपसे तो बात नहीं करता है, पूछो माँ ने क्या गलती की है आज। बोला अच्छा ठीक है, धीरज रखो, मैं जाता हूँ। अंदर गया, गोपाल रूसा हुआ, मुंह चढ़ा हुआ, कुछ खाया नहीं है और गुस्से में। संत ने आके निवेदन किया, प्रभु क्या बात है, क्यों इतने उखड़े, क्यों इतने नाराज, क्या? अब कृष्ण तो बड़े हुए थे, जैसे कोई बड़ा हुआ होता है तो कैसे बोलता है? जाके पूछो उसने क्या किया यार, पूछो उससे। बोला वही तो वो पूछने के लिए भेजा है, वही पूछने के लिए तो भेजा है कि उसने। बोला उससे पूछो, जब से वृंदावन आई मैंने कोई कमी छोड़ी? आज तक कोई कमाई धंधा नहीं, कुछ नहीं, उसको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ा? सब कुछ, सोना खाना पीना, जो जरूरत, कपड़े, सब कुछ, फिर भी संसार के आगे रोती है? कोई कमी छोड़ी? उससे बोलो जाए उन्हीं लोगों के पास जाके रहे। संत समझ गए, ठीक है समझ गया बात क्या है।
दोनों का झगड़ा क्या है समझ। उस स्त्री के पास आए, बोला तेरे कोई मेहमान आए थे क्या? बोला आए थे। बोला तुमने उनसे क्या बात की? बोला मैंने बोला कि तुम लोगों ने खबर ली है ये लोग। बोला इसी पे उठ के बैठा है तेरा लाल, इसी पे उठ के बैठा है। क्यों? क्योंकि जब मैं हूं तो तुम्हें किसी की जरूरत क्यों है? क्यों है? अब उसको रियलाइज हुआ, हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है। अब तो ठाकुर जी के चरण पकड़ के जो रोई, मुझे माफ करना मुझसे। तब कृष्ण प्रकट होके कहने, माँ, क्या कहा? माँ, तूने मुझे कहा तू मेरा बेटा है, मैंने रिश्ता स्वीकार कर दिया। मैंने माँ को कभी अकेला होने दिया? कभी किसी चीज की कमी होने दी? कभी किसी चीज का एहसास होने दिया? कभी अकेलेपन का एहसास होने दिया? बोला फिर भी तूने संसार वाले के आगे बोला, मेरे पास आते नहीं हो, मुझे देखते नहीं हो, मुझसे मिलते नहीं हो, मतलब अभी भी तुम्हें ये सब कुछ, तो जाओ उनके पास। नहीं, गलती है वो गई, अब नहीं, अब मैं कभी किसी से नहीं कहूंगी। बोला सारा दिन झूठ बोलती रहती मेरू तो गिरधर नहीं, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा मेरा और सहारा तेरे इस भजन पे रिझ के तो मैं सब कुछ किया और तू फिर बदल गई। खूब डांटा, अब ऐसी गलती नहीं होगी। इसी गीता कहती है जो कृष्ण पे डिपेंड है उसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ सुनो। बापूजी के गुरु शीला भक्तिपाद अमेरिका में रहते थे। उनका जो मंदिर था सोने का मंदिर था, पूरा पता नहीं कितनी एकड़ जमीन, पूरा मंदिर सोने का। इतने सेवादारी थे, इतने सेवादारी थे उनके। लेकिन जब वो उल्लासनगर आए, बीच में हालात बहुत खराब हो गई, बहुत हालात खराब हो गई। जब उल्लासनगर आए तो उनके साथ सिर्फ एक ही सेवादारी था। वहां इतने सेवादारी, इसकी सेवा नाश्ते की, इसकी दोपहर की, इसकी ये सेवा, इसकी ये सेवा, मतलब एक दिन में पता नहीं कितने सेवादारी। और यहाँ एक जो अमेरिका से आया था, लेकिन उसको इंडिया का हवा पानी सूट नहीं हुआ, वो भी चला गया। अब बापूजी थे उनके शिष्य। अब बापूजी को प्रचार करना है, मंदिर देखना है, हम सबों को देखना है, तो वो टोटली गुरु सेवा 24 घंटे तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को नियुक्त किया कि तुम भक्तिपाद जी की सेवा करना। उनके लिए टेरेस पे बनाया, आप लोगों ने देखा भी होगा। एक दिन बापूजी ने भक्तिपाद से सवाल पूछा कि कहाँ आप इतने बड़े सोने के महल में, जो आपने पूरा किसका बनाया था, सोने का, और कहाँ पे छोटे से घर में रहते हो, आपको याद नहीं आती है? इतने आपके सेवादारी, इतने सेवादारी, और यहाँ एक वो भी बच्चा, आपको दुख नहीं होता है? उन्होंने क्या कहा, सुनो, भक्त इसे कहते हैं। उन्होंने कहा वो भी देने वाला कृष्ण था, ये भी देने वाला कृष्ण है। बहुत भी देने वाला कृष्ण है और बहुत में से कम करने वाला भी कृष्ण है, कम में से ज्यादा करने वाला भी कृष्ण है। और कभी देके ले लेता है, कभी लेके दे देता है। मुझे न उसका देना दिखता है न लेना दिखता है, मुझे कृष्ण दिखता है। मुझे कौन दिखता है? कृष्ण दिखता है। इसके लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां भी जो सेवा करते थे वो भी कृष्ण करवाता था, किसी न किसी के माध्यम से। आपके लिए कोई भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, कौन करवा रहा है? कृष्ण करवा रहा है, ये भरोसा रखना। और आज अगर मेरे जीवन में जो भी है वो भी कृष्ण करवा रहा है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन है? कृष्ण। मैं तो उसी को देखता हूँ, मैं तो उसी को देखता हूँ। हर व्यक्ति में, रूह में मुझे तो मेरा अल्लाह दिखता है। शीला एक मुसलमान ने कहा,
मुझे व्यक्ति नहीं दिखता है, उस व्यक्ति के अंदर मुझे मेरा अल्लाह दिखता है। श्री राम। फिर ऐसे किस पे डिपेंड रहेंगे बताओ? जिनको पता है मेरा पूरा भरोसा किस पे है, आज भी तेरा आसरा कल भी तेरा, फिर भी तू उदास, फिर भी उदास। जब पता है कि पहले भी उसने संभाला था, अब भी वो संभाल रहा है, आगे भी वो, फिर क्यों उदास? कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ नहीं तो ठीक है, अगते चाहती लो, मतलब भरोसा नहीं है। हाँ नहीं तो शरीर हले तो सुबह शरीर न लंदो तो चाहती लो, भरोसा नहीं है। जो अभी चलवा रहा है वो आगे भी चलाएगा, जो अभी खिला रहा है आगे भी खिलाएगा, जो अभी सुला रहा है आगे भी विश्वास रखो। इसलिए गीता क्या कहती है? देखो आज मैंने बोला 2 शैलों कनेक्टेड है, लेकिन मैं फिर भी दूसरे पे नहीं पहुंची। ये भी कृष्ण की इच्छा, ये भी कृष्ण की इच्छा। तो आज से हम भी संकल्प करते हैं, कोशिश करेंगे, डिपेंड ऑन ओनली कृष्ण, डिपेंड ऑन कृष्ण। कृष्ण है ना, नहीं तो कृष्ण को बुरा लगेगा। मैं हूं ना, सब देखो। क्या मैंने तुझे आंखें नहीं दी क्या? तब कौन आया था मुझे बोलने आंखें दो? दी थी ना आंखें, माँ के घर में संभाला था ना मैंने तुझे। जब बाहर आया माँ के स्तनों में दूध दिया ना मैंने, दांत दिए ना तुझे चबाने के लिए, खाना दिया ना, माता पिता दिए ना मैंने, तो बुढ़ापे में नहीं करूंगा क्या? जब मैं बचपन में कर सकता हूँ तो तुम्हारे बुढ़ापे में मैं तुम्हें नहीं संभालूंगा क्या? ये कृष्ण आपसे सवाल पूछते हैं। कल को बेटे छोड़ दे तो नोर निभाग्यु निकरन को भले निकरन छीना दे। हम तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर हैं, और अच्छी निकली तो लॉटरी खुली, मुझ जैसी निकली तो समझ जाओ नसीब छीना दे। इससे आइए हम कृष्ण पे भरोसा करें, ट्रस्ट कृष्ण, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है, साथ था, साथ है, साथ रहेगा। जब भी कमी लगे, अकेलापन लगे, सोचे कैसे होगा, कौन करेगा, अंदर से कृष्ण बोलेगा मैं हूं ना। किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।